क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। का रहीम हरि को घटियो, जो भृगुमारी ला। नमस्कार। का रहीम हरि को घटियो, जो भृगुमारी राग। बड़ा आदमी कौन होता है, महान आदमी कौन होता है, ये रहीमदास जी ने कहा। का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारे लाल। एक सामान्य आदमी, भृगु भले ही मारे, पर महानता किसको पता है? जब वो महानता भगवान विष्णु बड़े हैं। कौन बड़े हैं? बड़प्पन का क्या है? उसका आभूषण होता है शांति। बलवान का एक आभूषण होता है। बड़े आदमी को बड़ा दिल होना चाहिए, बड़ा विजन होना चाहिए, और सर्वभूत हिते रता होना। ये किस लिए आ रही है आज ये बात? रहीम की याद किस लिए आई? रहीम की याद आई आज जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो कांग्रेस और विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सत्तारूढ़ भाजपा ने मिलकर, चुनाव आयोग से मिलकर वोटों की चोरी कर दी है, और उस पर नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। इसी अभियान में राहुल गांधी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद के बेटे के साथ मिलकर मतदाता अधिकार यात्रा का वो कर रहे हैं। तो इसी अधिकार यात्रा में ये आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, या ऐसा हुआ कि कोई कार्यकर्ता ने कांग्रेस की रैली में, एक सभा में प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे, गाली दी। इसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी और के कार्यकर्ता मैदान में आ गए, प्रधानमंत्री के सम्मान में भाजपा मैदान में। और बिहार कांग्रेस के जो मुख्यालय है सदाकत आश्रम में तोड़ फोड़ की गई है पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में। हैरानी की बात है। और वहां पर ऐसे युद्ध हो रहा था जैसे देश के लिए लड़ रहे हो। वो भूल गए रहीम के, वो भूल गए भारतीय संस्कृति के बारे में। गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, वह जब कमजोर व्यक्ति, उचित नहीं है, ये कमजोरी का लक्षण है। पर कई बार आक्रोश में जो देते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के दलीय या नेतृत्व के प्रति जो श्रद्धा, तो उसके बाद विरोधियों पर इस प्रकार आक्रामक को, उसका कारण है कि दलगत राजनीति में लोगों को सदाचार का अभाव होता है। बड़े उसमें इस दलगत राजनीति में हमने ये देखा किस प्रकार से गाली गलौज का माहौल राजनीति में बनी। देश के हितों पर कौन कुठाराघात कर रहा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका कर रहा है, चीन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। हम खेलेंगे क्रिकेट पाकिस्तान के साथ। वो देश को तबाह कर रहे हैं। 1947 से लाखों भारतीयों का कत्लेआम कर दिया उसने। संसद से लेकर दिल्ली की गलियों से लेकर पुलवामा, पहलगाम से लेकर बम्बई से लेकर कौन कौन से जगह उसने दंगे फसाद अपने स्लीपर सेल द्वारा, आतंकियों द्वारा उसने हमले नहीं कराए। तो उसके साथ तो क्रिकेट खेलेंगे, पर देश की आम जनता को सत्ता के लिए जो छूट देश के हितों पे पड़ रही है उस पर कोई नहीं करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी
चीन में है, और चीन में भी ये संघाई देशों की सहयोग यात्रा पर का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसमें चीन के राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन हुआ, वार्ता हुई, जिसमें चीन के राष्ट्रपति जो भारत के सैनिकों के साथ गलगांव में जो मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद पहली बार मजबूती से मिले, और अभी कुछ ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम में हुई त्रासदी के बाद पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, उसमें जिस बेशर्मी से चीन ने भारत की तमाम सहृदयता, मित्रता को और अपने हितों को दरकिनारे करते हुए पाकिस्तान के साथ, आतंकी के साथ जिस प्रकार से खेला, वहाँ प्रधानमंत्री जी उनसे मिल रहे थे और दोस्ती की एक नई शुरुआत कर रहे थे जो जम गई थी वर्षों से। जो दोस्ती की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो उन्होंने 50% कराधान भारत में लगा दिया, कि से निर्यात होने वाली चीज़ों पे लगा दिया, उसके बाद भारत के पास कोई विकल्प नहीं था। अब विकल्प क्या होता है? कमज़ोर आदमी की एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई होती है। वही स्थिति भारत की है। आत्मनिर्भर रहता, देश के हुक्मरान अपने देश के हितों के प्रति सजग रहते, तो देश में इस प्रकार की स्थिति से सामना नहीं कर पड़ता कि एक तरफ अमेरिका जो भारतीय हितों पर कुठाराघात कर रहा है, उस आतंकी पाकिस्तान का सरपरस्त बना हुआ है, उसको विश्व बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फंडिंग करा रहा है, उसको विशेष आतंकी संयुक्त राष्ट्र संघ में उपाध्यक्ष बना रहा है, आतंक विरोधी संगठन का। वहीं भारत को डपट रहा है, वो आतंकी के सरपरस्त पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भोज दे रहे हैं और भारत को गरिया रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई मोदी ने शुरू की यूक्रेन और रूस में। इस प्रकार की बातों के बाद भारत अगर समर्थ होता आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, तो कोई, जिस प्रकार से सामरिक रूप से चीन आज में मजबूत है, अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही है उस पर कराधान करने का, जिस कारण वो भारत को गलियां 50% रूस से तेल लेने पर कर रहा है, वो चीन पर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चीन के पास ताकत है, आर्थिक ताकत है, सामरिक ताकत है। भारत तो अपने हितों का, भले ही कह दे पाकिस्तान के हमने तहस नहस कर दे, आतंकी लश्कर का, आतंक का प्रमुख शहीद से लेकर जितने भारत के मुख्य, भारत को तबाह करने वाले आतंकी पाकिस्तान में शरणागत हैं, संरक्षण में हैं, उन पे तो कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा आतंकी पाकिस्तानी सेना है, उसको तबाह नहीं किया गया, उसको प्रहार से बचाया गया, और अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए समय सीमा के साथ ही इसको युद्ध को रोका गया। तो भले ही किस कारण रोका, ये देश की जनता आज भी जानना चाहती है, पर अपने प्रधानमंत्री को गाली दी। गाली नहीं देना चाहिए, किसी को नहीं देना चाहिए। मुद्दों की लड़ाई हो, देश हित की लड़ाई हो, आम जनमानस को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय दिलाने की लड़ाई हो, देश के हितों की सुरक्षा की लड़ाई हो, पर अपने
मेरे नेता को गाली दी, तुम्हारे नेता को गाली दी। इसमें राहुल गांधी ने बड़प्पन दिखाया कि भाजपा के कुछ युवा मोर्चा के या कुछ नेता वहाँ काले कपड़े से काला झंडा दिखाकर उनका विरोध कर रहे थे, तो उन्होंने एक विरोध करने वाले को अपने साथ बिठाकर उससे पूछा क्या है, पर जिस प्रकार से उसे छोड़ा गया, फिर उन्होंने कहा कोई इस पे कोई कुछ नहीं करेगा, विरोध किस लिए। ये मानता है। इस प्रकरण में मोदी जी को भी आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि मेरे लिए नहीं, देश के लिए, देश के मुद्दों के लिए करिए। चुनाव आयोग को भी जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच करनी चाहिए। ये नहीं कि आप एफिडेविट दो। एफिडेविट क्यों? जो शंका है देश के जनमानस में, तो उसका निवारण करना चुनाव आयोग का दायित्व है। आपको पेंशन और इतनी सुविधाएं, विशेषाधिकार किस लिए दिए जाता? इस प्रकरण में मुझे एक याद आया कथन, और वो कथन था जब उत्तराखंड आंदोलन 1994 से लेकर 2000 तक हमने संसद की चौखट जंतर मंतर पर अखंड धरना प्रदर्शन, जनता संघर्ष मोर्चा, उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति से उत्तराखंड जन संघर्ष मोर्चा और उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के नाम से संघर्ष किया। उस दौरान ये था कि कांग्रेस भाजपा के नेताओं को देख के बीच में हम अपने मंचों पे नहीं आने देते, उन पे टूट पड़ते थे। इतना आक्रोश था मुजफ्फरनगर प्रकरण के बाद, खटीमा मसूरी प्रकरण के बाद सपा बसपा के नेताओं को भी नज़दीक नहीं आने देते। उनके कार्यकर्ताओं से कई बार दिल्ली योजन सभा, समाजवादी योजन सभा के उस समय मोहम्मद उस्मान दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी सभा सामने थी, राज बब्बर सामने थे। हमने लिखा था कि लोकतंत्र के हत्यारे मुलायम सिंह को फांसी। जब उन्होंने इस प्रकार के नारे देखे तो हमारे सामने जो था उन्होंने इसी से वो किया। एक बार मुलायम यूथ ब्रिगेड के टाटा के खिलाफ आ रहे थे, तो उनके खिलाफ हमने जाके नारे लगाए, तो उनसे मुठभेड़ हो गया। पुलिस प्रशासन ने इसे बचा लिया और रात 9 बजे तक हमारे पे हमला करने के लिए घूम रहे थे। उसके बाद एक प्रकरण याद आ रहा है, जब हरीश रावत जो उस समय राज्य के प्रखर विरोधी थे, ये 94 से 95 के बीच की घटना है, और हरीश रावत 95-96 के आसपास की है। हरीश रावत को उस समय वहाँ पे कोई देखना नहीं चाहता था, तो हमारे संघर्ष के साथियों ने, मैं चाय पी रहा था जंतर मंतर पे, उन्होंने कहा रावत जी आइए। वहाँ पर हरीश रावत अपने आदमियों के साथ आया। वो कोई कर्मचारी यूनियन के लोग थे जिनका नेतृत्व तो हरीश रावत ने करना था। जैसे हरीश रावत सड़क पे उतरे तो उनके कार्यकर्ता जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारे पास 20-25 कार्यकर्ता थे, लोग थे, आंदोलन के साथी थे। हमने आगे जाके नारे लगाए कि हरीश रावत मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड विरोधियों के खिलाफ जम के नारेबाजी इतनी होगी कि आमने सामने बीच में हरीश रावत सामने आके, मैं उनके आगे गया, मैंने उनको गालियां दे के कहा कि इनको क्यों बुलाया हरीश रावत। तो उनके समर्थकों ने हमारे ऊपर लाठियों से प्रहार करना चाहिए, जो हमारे आंदोलन के साथियों ने बचाया। इसी बीच वहाँ पे जंतर मंतर के तिकोने पार्क में जो पुलिस की एक टुकड़ी रहती थी, उन्होंने लाठी चार्ज करके उनको बचाया। फिर हरीश रावत ने समझदारी करके दूर ले गए उनको। वो दिन मुझे याद है। और उसके बाद जब राज्य गठन का समापन हो रहा था, बीच में हरीश रावत हमारे साथ आए, पास आए और कहा कि देव सिंह तुम लोग अवतार और आप बहुत समर्पित भाव से इस आंदोलन को चला रहे हो, परंतु याद रखना उत्तराखंड जब राज्य बन जाएगा, मुख्य धारा में जो दलों में होंगे उन्हीं को लोग आंदोलनकारी समझेंगे।
और उन्हीं की पूछ होगी। आप लोगों ने ईमानदारी से संघर्ष किया, मैं चाहता हूं आप लोग हमारे साथ आए। हमने कहा रावत जी हम आपके साथ, आप कांग्रेस के नेतृत्व में करिए, हमें स्वीकार है, आप करिए, बीजेपी वाले करिए, ईमानदारी से करिए, छुपाव ना हो। ये संयुक्त संघर्ष समिति, आप जो संयुक्त संघर्ष समिति बडोनी और एरिक के नेतृत्व में बनी थी, उसे अपनी जगह रहने दीजिए। आप इसका नाम लेकर संघर्ष मत करिए। आप कांग्रेस जब सुशीला करकटा झारखंड कांग्रेस के बैनर तले संघर्ष कर सकती है, आपको भी करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें कही। हरीश रावत से हमने कहा आप मुद्दों का करिए, हम जो भी पार्टी, हम भाजपा की रैली में थे, संसद के साथ गोल में थी, चौक तक प्रदर्शन में गए, उसमें तमाम बीजेपी के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बड़े नेता थे। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने कहा यहाँ से आगे जाके गोली लग चल जाएगी। हमने कहा है उत्तराखंड के लिए जो भी आवाज़ उठाए हम संघर्ष करें, परंतु ये स्थिति, उसके बाद एक दिन जब नाम बदलने के संघर्ष में संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हरीश रावत कर रहे थे, तो वो मुझे कहते थे कि देव सिंह तुम बड़े ईमानदारी से, पर एक बात सुनो, गाली देने वालों को भूला नहीं जाता। मैंने कहा भाई साहब गाली तो उस समय जनहितों के खिलाफ जो कांग्रेस का रवैया था उसके खिलाफ का, तो ये उनका, उसके बावजूद भी वो मुझे निरंतर प्रोत्साहित करते रहते थे और कहते थे आप कांग्रेस में आओ। मैंने कहा मैं कांग्रेस में नहीं आऊँगा, मैं भाजपा में नहीं आऊँगा, मैं केवल उत्तराखंड के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, मानवता के हित के लिए भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए कुरुक्षेत्र के मैदान में सतत संघर्ष करो, और वो आज मैं कर रहा हूँ। पर इस प्रकरण से मुझे याद आया कि कितनी महानता है कि वो हम जैसे, मुझ जैसे सड़क के आदमी को जो गाली उनको खुद उनके मुंह पे सामने दी, उसको माफ करके राज्य हितों के लिए वो कांग्रेस में मुझे पदाधिकारी बनाना चाहते थे, विधानसभा का टिकट देना चाहते थे। खुद अपने फेसबुक पे उन्होंने कई बार इस चीज़ का उल्लेख भी किया। तो तुम्हें लगता है जो अपने निजी मान अपमान से ऊपर उठ के प्रदेश के हित के लिए समर्पित लोगों को जोड़ना चाहते हैं, और मुझे ही नहीं, प्रदीप टमटा से लेकर कई लोगों को जोड़ने के उन्होंने भरसक प्रयास किया। यूकेडी को भी साथ लेकर वो करना चाहते थे। पर आज इस प्रकरण में जो गाली गलौज के बाद जब वो सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस मुख्यालय में भाजपा पुलिस प्रशासन के सामने तोड़ फोड़ हुई, मारपीट का काम हुआ, उससे आप बड़े हैं तो आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। ये प्रकरण होकर हमें ये रहना चाहिए जिस प्रकार से आज भारत, हमें राष्ट्र के हितों के प्रति समर्पित होना, अपने व्यक्तिगत विस्फान किया भगवान शिव ने, सदा शिव ने जगत कल्याण के लिए। भारतीय नेताओं को ये भारतीय संस्कृति से सीख लेनी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि सबके कल्याण के लिए समर्पित हो। भगवान शिव के नीलकंठ बनने के प्रकरण से साझे आज गलवान प्रकरण में, गलवान घाटी में चीन ने जो हमारे 20 जाबाज सैनिकों को देश की रक्षा के लिए बलिदान देना पड़ा, उस प्रकरण में चीन का जो, भले ही देश की सरकार ने मोदी के नेतृत्व में चीन से सारे संबंध सुधारने की कोशिश की, सुधारना चाहिए, परंतु जब तक सहृदयता न हो, जब आतंकवाद के खिलाफ वो पाकिस्तान को सरपरस्त करता है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषित आतंकियों को संरक्षण देता है, वही काम अमेरिका भी कर रहा है। तो हमारे लिए तो बड़ी विचित्र बात हो गई। पाकिस्तान और अमेरिका और चीन, इनकी तिकड़ी भारत के खिलाफ है। जिस प्रकार से ट्रंप के सहयोगी भारत पर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं,
उससे ये है कि देश को बहुत मजबूती से काम करना होगा। ये तमाम तिकड़म, ये चुनाव जन विश्वास का काम करना होगा। संवैधानिक संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी, पारदर्शिता और राष्ट्र हितों का सर्वोच्च प्राथमिकता रहने में ये पदों पर बैठे हुए व्यक्ति सदा निरत हैं। और बड़ा वही होता है जो राष्ट्र के आम जनमानस के हितों में काम करता है। आप कितने साल सत्ता पर रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण आपने सत्ता में रहकर देश के हित के लिए, आम जनमानस के लिए कितने हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आज 25 साल हो गए उत्तराखंड में इतनी बर्बादी हो गई है। उत्तराखंड के हितों की बर्बादी होगी, देश के हितों की बर्बादी होगी। जो चीन 1947 और 49 के दौरान, हमारा 1947 और 49 के दौरान जिसने विकास की डगर भरना शुरू किया, वो आज विश्व की महाशक्ति बन चुका है और भारत खोखला हो चुका है। यहाँ करोड़ों लोग घुसपैठ ये राष्ट्र भारत विरोधी तत्व घुस चुके हैं, जो भारतीय संस्कृति के, भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। इनको कैसे दूर करें, ये महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए थी। इस पे देश के राजनीतिक दलों का दलगत मत भिन्नता हो सकती है, मन भिन्नता। राष्ट्र हितों के प्रति किस प्रकार से घुसपैठियों को देश से बाहर करना चाहिए, वो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप से सीखना चाहिए, जो अमेरिका में घुसे घुसपैठियों को पकड़ के उसके देश में छोड़ते हैं। किस प्रकार देश विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाना चाहिए, चीन से सीखें। चीन ने किस प्रकार से पूरे देश के लोगों का राष्ट्रवाद को समझाया। ये तमाम चीज़ें महत्वपूर्ण है। आपस के किसने मान अपमान से ऊपर उठ गई, वही है बड़ा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नमस्कार।